प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसका बस पहला लेक्चर है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में किसी के दिमाग में आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। कोई बताएगा? बेटा आप बताओगे दिव्या, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? भूल गए? ओके फाइन। और कोई बच्चा? शायद देखते ही एकदम नजर नीचे की, अभी हमसे ना पूछ लो। चलिए फाइन, कोई बात नहीं। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? लिखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए फाइन, आज काफी चीजें हैं आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंडेटरी है क्या होना चाहिए? कार्बन। क्या होना चाहिए? और आपको पता है, अच्छा एक शब्द होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, पता है कि नहीं? बहुत सुना होगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी? जिसको नहीं आता वो पूछ सकता है। सेल्फ लिंकेज। क्या? कोई ऐसा एलिमेंट जो अपने जैसे ही सेम एलिमेंट से बॉन्ड बना सके, एक से ज्यादा बॉन्ड बना सके, डबल बॉन्ड बना सके, ट्रिपल बॉन्ड बना सके, और क्या कर सके कि तो कहना है कि सर दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना ले, तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? कार्बन की। कार्बन के बाद मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा तरीके के, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो किसके बने होते हैं? कार्बन के। मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। लाइक सब्जी में आलू मटर, आलू टमाटर, आलू जो है बैगन, आलू इज वेरी कॉमन कि हर जगह आलू 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 आलू। तो आलू की सब्जी सबसे ज्यादा तरीके के बन सकते हैं। इसी तरीके से कार्बन के सबसे ज्यादा तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं। ओके, चलिए लिख लिया? लिख लिया? तो यहाँ पर एक बात लिखी है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है और कार्बन में की जो है क्या ज्यादा होती है, जो कहेंगे सर इट शोज कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब है कि कार्बन भैया दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तीसरे के साथ बनाएगा, खुद के दो कार्बन के बीच में भी एक, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल कार्बन, डबल कार्बन, कार्बन सिंगल कार्बन। तो यहाँ पर कुछ राइट, इन चीजों को क्या कहते हैं? लिंकेज। अब ये किसी से भी लग सकता है, हाइड्रोजन से लग सकता है, कार्बन से लग सकता है, तीसरे कार्बन, पांचवें कार्बन, छठे कार्बन, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। तो क्या क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं? सर क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसा क्या देख रही हो बेटा? अब यहाँ पर देखिए, मेरी बात को समझिए। यहाँ पर देखिए कुछ कंपाउंड आपके पीछे लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किसके बने होते हैं? कार्बन के। यही तो पढ़ा। लैंग्वेज का इशू होगा तुरंत पूछ लेना, ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बने होते हैं? तो कार्बन के। अब जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे मीथेन दिख रहा है। ये क्या है? कहीं ग्लूकोज है, एथाइल अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम साइनेट है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मेरा सवाल आप लोगों से इतना है कि इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन है? जल्दी बताइए। अभी कुछ ओके हुआ? जल्दी बताइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी बताइए। एक तो बताओ कि एक भी नहीं बता पाओगे। 9, 10, 11, 12 सब किया तुम लोगों ने। पहला है मीथेन। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मीथेन, और कह रहे भैया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। ग्लूकोज बोल दिया इस बच्चे ने। और क्या है इसमें? हाँ, तीसरा है एथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? अरे हाँ नहीं बोलो, फिर इतना टाइम मत लगाओ। बता पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाए तुरंत। तीसरा एथाइल अल्कोहल है C2H5OH। और ठीक है, नहीं हुआ सर,
क्या नहीं हुआ? ब्लर ठीक नहीं हुआ बेटा, बारिश है, नेटवर्क का इशू होगा। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे या तो ऑर्गेनिक बोलना है या तो इनऑर्गेनिक बोलना, कुछ भी बोल दो। चल, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, मीथेन, ग्लूकोज, एथाइल अल्कोहल के बाद जितने भी लिखे हैं सब इनऑर्गेनिक हैं। क्या है? तो एक बात याद रखना कि ऑर्गेनिक होने के लिए या एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, मैंडेटरी। बात समझ में आ गई? ये साइड में लिख लो, सब तो तुम बहुत छोटी सी चाहिए चीज। और आगे बढ़े, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं देखिए कौन कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम साइनेट, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन ये किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे अगर आपको सिखाना हो, आप चाहो तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लो, बाकी सब इनऑर्गेनिक है। चाहो तो लिख लो, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों ने एक बात लिखी है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये जानबूझ के मैंने आपके लिए अरेंज करी है। यहाँ एनसीईआरटी एक बात कहती है, कार्बन के पास एक स्पेशल तरीके की प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं कैटिनेशन, जिसकी वजह से वो क्या बनाती है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है दूसरे कार्बन एटम के साथ। क्या बनाती है? दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दूसरे कार्बन एटम के साथ ही बनाती है, इसके अलावा दूसरे एटम में जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ भी ये बॉन्ड बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, केवल आपको एक पॉइंट लिखना है, एबिलिटी, व्हाट इज हेडिंग में लिखिए कैटिनेशन, यहाँ लिखिए एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग। बाकी डन। अब ऐसे लिख सकते हो, कार्बन 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 तीन तरीके का, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन के साथ जो है CS, ऐसे होता है ना CS2, सुना है कि नहीं? CS2, ठीक है, ये सारी चीजें आपने बहुत पहले सुनी होगी, ये वाला तो, ये दोनों तो बहुत सुना होगा। और इसी तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर तो ये क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल। क्या कहते हैं? तो क्या हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कार्बन लगा, यहाँ पे भी लगा, तो क्या कहेंगे? कीटोन। और अगर मान लीजिए ऐसा हो कुछ, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कुछ भी लगा हो, इसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। सर क्लास में है द शानदार इज, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पे बातें शुरू हो गई। सबसे पहले ये बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमको कहाँ से मिलते हैं? तो कहेंगे सर मिनरल रिसोर्स से। कहाँ से? मिनरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। एक बात, अब बात ये होने लगी, तो सबसे पहले ये बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले लोग ये बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सब पहले बना बनाया है, जैसे बायो में भी यही बात बोली गई थी कि जितने भी गाय भैंस जानवर हैं सब ऐसे ही थे, हाँ, सब आए दूसरे प्लेनेट से आए और यहाँ पे ऐसे ही रहने लगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए भी बातें होने लगी। केमिस्ट्री के लिए यह बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा है वैसा ही है, ना कोई किसी से बनता है ना कहीं से, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो छोड़ो, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक साहब आए जिनका नाम था बर्जीलियस, और बर्जीलियस साहब ने क्या दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में दिया, और उन्होंने क्या बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाए जा सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाए जा सकते। तो इन्हीं के छात्र थे वोलर साहब, और इन्होंने इनकी बात को नकार दिया और इनकी बात को डिस्कार्ड किया गया और इनको बाद में गलत साबित किया गया। और वोलर साहब ने क्या किया, सबसे पहले एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया, और बनाया किससे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहते हैं अमोनियम साइनेट, NH4CNO, जिसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या बनाया, तो कह रहे हैं अमोनियम साइनेट से इन्होंने अमोनिया बनाया, अरे यूरिया बनाया, NH2CO NH2। और ये था भैया यूरिया, और यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये बना किससे है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये दोनों आपस में देखो, जितना जितना नाइट्रोजन इधर है, जितना कार्बन इधर है, जितना हाइड्रोजन इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है, उतना ही सब कुछ इधर भी है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इनका फंक्शन हुई देखो, और ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। कैसे आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल गया क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो ये कैसे आइसोमर हो गए, फंक्शनल आइसोमर। व्हाट इज आइसोमर, आइसोमर शब्द सुना है कभी, दिव्या सुना है कभी, क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर बदल सकता है, ओरिएंटेशन बदल सकता है, कई तरीके की है। अगर ये वैसे एक स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर बदल गया तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर कितने तरीके के होते हैं, तो कहेंगे एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब क्या है कि दो आदमी सेम है, एक ने घड़ी इस हाथ में पहनी है और उसी वही घड़ी उठा करके हमने दूसरे हाथ में पहन ली, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हमारा स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन घड़ी दूसरे हाथ में पहनी है। मतलब एक ने घड़ी राइट हाथ में पहनी है तो एक ने लेफ्ट हाथ में पहनी, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ओरिएंटेशन बदल गया 3 डायमेंशन में। जैसे आप भगवान जी खरीदने जाते हैं, जब आप दिवाली आती है तो भगवान जी खरीदने जाते हैं, गणेश भगवान जी, तो आपने क्या देखते हो, भैया बाएं तरफ सुनो, भैया दाहिने तरफ सुनो, सुना है कि नहीं, ये सुना है कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं। आप जब कभी भी मूर्ति भगवान की लेने जाइए तो घर में मम्मा कह रही होंगी कि बेटा ऐसा देखो जिस तरफ, जिसमें बाईं तरफ जो है गणेश भगवान की सूंड हो वो वाला ले आना, दाहिने वाला नहीं। तो घर के लिए अलग तरीके के साइड में सूंड होनी चाहिए भगवान की, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए अलग होना चाहिए, सुना है। तो ये समझ में आया, अमोनियम साइनेट। क्या पूरा नोट करिए भैया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है और हर चीज पुराने टाइम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या हुआ, बर्थोलेट साहब ने क्या बनाया था, मीथेन। और मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बनाया किससे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया। तो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बर्थोलेट, मीथेन, और किससे बनाया इन्होंने, इनऑर्गेनिक सोर्सेज। और कहाँ बनाया, लैब में। ठीक ना जी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, अब शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर लिखा है जो ऑर्गेनिक का कंपाउंड है उनका जो शेप है। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है मेरे भाई, कार्बन के बारे में एटॉमिक नंबर इतना, तो कहेंगे 2,4, या आप लिख सकते हैं इसको 1s2 2s2 2p2, मतलब दिस इज लाइक 1 2 2s लाइक दिस। अब ये कमरा खाली है, यहाँ पर देखो अनइवननेस दिख रही है, एक्स्ट्रा स्टेबल और ये इंटरमीडिएट सिचुएशन में, तो ये वाला यहाँ रहेगा या यहाँ चलाएगा, क्या कहेगा, चलो यहाँ चलते हैं। तो ये है ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट, मतलब नॉर्मली यही होता है लेकिन यहाँ पे रहता नहीं। इसके बाद क्या आएगा, एक्साइट कर जाएगा, ये यहाँ से निकल गया ना, एक्साइटमेंट में आप उछलते हैं ना, तो इसी तरीके से ये भी एक्साइट हुआ, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड स्टेट। तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक्साइटेड स्टेट में हमको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है
टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? अगर ये है कार्बन और ये है उसके, चलो कौन सा बच्चा जो है सीखना चाहता है? आयुषी। आयुषी तुरंत जाओ बगल वाली क्लास में और वहां से कैमरा स्टैंड उठा के लाओ जल्दी। ठीक है, जल्दी लाओ तो दिखाएं। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? तो देखिए जो चारों सिंगल बॉन्ड लाइक ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड लिखा है, मतलब ये कार्बन देखिए इधर भी डबल बॉन्ड बना है, इधर भी, यहाँ पे लिखा है 1 डबल 2 सिंगल, मतलब हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये तो जनरली मैं लिख देता हूँ बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, नोट करिए। चलिए एक छोटी सी बात है, आप कभी भी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ, जैसे आप अपने नाना के यहाँ चले गए, आपके मामा के यहाँ चले गए या मासी के यहाँ चले गए, तो अगर जैसे आपके नाना मासी मामा का घर दूसरे स्टेट में है या दूसरे सिटी में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे मान लो जैसे मेरे मामा का घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो जब मैं अपने मामा के यहाँ जाऊँगा रोज़ जाऊँगा क्या? जैसे मान लो यही मेरे मामा का घर पॉलिटेक्निक हो, हर दूसरे तीसरे महीने हफ्ते में 2-1 बार चक्कर मार ही लेंगे, तो मुझे बताना कि कहाँ पे मामा लोग खुश रहेंगे, मतलब तुमसे दूर वाले, वो कहाँ ज़्यादा प्यार होगा? जब तुम जाओगे तो तुमको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, कहाँ पर? दूर वाले पे। और तुम रोज़ आने लगोगे, जैसे इसी तरीके से तुम, जैसे तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारी आंटी हैं, बड़े पापा हैं, तो वो मान लो दूसरे स्टेट में रहते हैं या दूसरे सिटीज़ में रहते हैं, तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। जैसे मेरे एक भैया हैं, वो रहते हैं नोएडा, तो वो हमको इतना प्यार करते हैं कि जब हम जाते हैं तो क्या खाओगे, कहाँ चलोगे, क्या खरीदोगे, ऋषु ये बताओ, ऋषु वो बताओ, दिन भर, ठीक है। तो मतलब उनका ये कहता है कि तुमको कोई भी चीज़ चाहिए, तुम जाओ उस पर हाथ रखो, हम दिला देंगे, ऐसा इतना मानते हैं। तो अब वही मेरे एक भैया हैं, उनके जो और भाई हैं, मतलब मेरे और जो कजिन हैं, वो उनके साथ हम दिन भर उठना बैठना है, तो वहाँ उतनी मज़ा नहीं आती। वहाँ पे ये हो रहा होता है, ये वाली ज़मीन इसके हिस्से में चली जाएगी, ये वाली जगह कल को, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे दो इस सिचुएशन को समझिए। इसका मतलब क्या है कि जनरली सेम चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? रिपेल। और वो जितना दूर एक दूसरे से रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी की कम स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब देखो क्या है कि ये कार्बन है और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में, दूसरी ही शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो ये कार्बन के पास 2 ऑप्शन था, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायमेंशन में आ जाए। मतलब क्या किसी के पास एक पेन है, अगर आप मुझे देना चाहें तो? मतलब ये है कार्बन और ये है भैया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देख रहे हैं? और सब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। कितने डिग्री? सब 90 डिग्री है। चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? 90 डिग्री पे है। अभी 90 डिग्री है, लेकिन इसके पास एक और ऑप्शन है। इन चारों इलेक्ट्रॉन के पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन है ये। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है। अब जरा देखिएगा इनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 इतना होता है, तो ये 90 से ज्यादा है कि 90 से कम? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा है, 120 डिग्री से कम है, ये है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। कितना डिग्री? 109.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ भैया थोड़ा ढीला हो गया, थोड़ा सा ढीला हो जाए तो आपको और मजा आएगा। ये ठीक है, अब थोड़ा सा मजा आएगा। 109 डिग्री का दिख रहा है ना? अब तुरंत देखना ये वाला। अच्छा ये बताओ, ये 90 है कि 90 से ज्यादा है? ज्यादा। अब यहाँ पर देखिएगा 109 एक एंगल, 109 2, 109 3 बॉन्ड एंगल दिख गया। अब ये देखिए 109 डिग्री 4 5
और 6। कितने बॉन्ड एंगल है? 6। और कितने डिग्री के हैं? 109। अच्छा देखो ये यहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन की इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, और ये वाला कहाँ लगाएगा? इधर। अलग अलग प्लेन में भी है और ज्यादा दूर है, 90 से ज्यादा दूर है, तो भैया जो आपका रिपल्शन है या स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं शब्द को, बढ़ेगा घटेगा? तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी। इसीलिए ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। चलो ये स्ट्रक्चर बना लिए, ये बात समझ में आ गई, टेट्रा वैलेंसी समझ में आ गई, बॉन्ड एंगल समझ में आ गया। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऐसा लग रहा है यहाँ से इसको जोड़ दो, यहाँ से इसको जोड़ दो, यहाँ से इसको जोड़ दो और यहाँ से इसको जोड़ दो, और नीचे से सब एक ही प्लेन में है। तो ये ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। कौन सी है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री हो गई? टेट्राहेड्रल। अब दिखाते हैं, जस्ट अगले पेज पे ज्योमेट्री के बारे में है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, अब यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन बदल गया, ये वाला हो गया sp3। ये ऐसे देखो ना, दिखा दे sp3 कैसे हुआ। ये देखो 3p दिख रहा है, px py और pz, और ये s है ना 2s, और ये क्या है 2p। p के कितने ऑर्बिटल और इसका तो कितना हो गया? 1s और 3p। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3, 1s और 3p। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले को, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है 1 सिग्मा और 2 सिग्मा। 2 सिग्मा मतलब sp, ठीक है। यहाँ पर तुम देख रहे हो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, इसको कहते हैं sp2। अभी दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, यहाँ थोड़ा तेज बता रहे हैं। यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, यहाँ पर हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। खाली चाहो तो नोट कर लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब वहां पे समझ में आएगा। पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग डालिए, यहाँ लिखिए हाइड्रोकार्बन, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे लिखा है क्या शेप होगा और क्या बॉन्ड एंगल होगी। यहाँ पर देखिएगा और मजा आएगी आपको। देखिए एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में वो कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल। एल्कीन का मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा ना, सब में नहीं, एक में एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना से डबल बॉन्ड होगा? एक, कार्बन कार्बन। और एल्काइन के केस में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसीलिए इसके अगल बगल में ऐसे लाइन खींच देता हूँ कि कुछ पीछे कुछ भी लगा दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जब कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। जिसको नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उसको वो ऐसे लिख सकता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, देखना मजा आ जाएगी, किस कलर से लिख दो। आज आप लोग नाराज नहीं है? हाँ, नाराज मत होइएगा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब लिखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या नहीं काउंट होता है? पाई बॉन्ड। क्या पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं, इसमें एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। नोट करिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1.34, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 या 23 लिख सकते हैं। अच्छा, मेरी बात को समझिए, कहीं पर आप जैसे हम लोग सुने भी होंगे, ऐसा भी होता है, और ये बात सुनिएगा मजा आ जाएगी। किसी के घर में आपका मतलब एक रिश्ता है, जैसे आप किसी के चाचा लगते हैं, किसी के बुआ लगते हैं, किसी के फूफा लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, एक रिश्ता है। कभी कभी 2 रिश्ते निकल आते हैं कि आप किसी के चाचा भी लगते हैं और सेम इंसान के आप दूसरे रिश्ते से फूफा लगते हैं। ऐसा होता है ना, सुना है ना कभी? इनके 2 रिश्ते हैं, तो जहाँ 2 रिश्ते हैं वहाँ पे वो ज्यादा पारिवारिक हो गए कि कम पारिवारिक हो गए? ज्यादा पारिवारिक हो गए, तो वहां पर वो क्लोजनेस और बढ़ जाएगी, तो दूरियां कम हो जाएंगी, गिले शिकवे कम होंगे, दूरियां कम होंगी। इसी तरीके से जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना बॉन्ड की लेंथ घटेगी। चलिए
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्री लिखी है, टेट्राहेड्रल वाली तो सिखा दी, वो वाली कौन सी थी, ये वाली, तो ये सिखा दी कैमरा स्टैंड वाली, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल भी दिखा दिया। कितने होते हैं बॉन्ड एंगल, तो लिख दो, चाहो तो देखो 6। ये वाला देखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, तो है कार्बन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये है 120 डिग्री का, और कितने हैं, तो कहेंगे 3 है। कितने हैं, 3। अगला है, अब इसी तरीके से इधर वाला भी, तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, एक ऐसा 2। अगला इज कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ मान लो हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन। ये देखो एक ही प्लेन में ना था, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को ही हमेशा काउंट किया जाता है। ये सिग्मा, पाई सम को कोई मतलब होता है, पाई सम से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कितने पाई हैं, 2 पाई और एक सिग्मा। सिग्मा हमेशा सिर्फ एक होगा, बचे हुए सब बॉन्ड क्या होंगे, पाई। किसी दो स्पीसीज के बीच में अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो एक हमेशा सिग्मा होगा, बचे हुए क्या होंगे। तो अगर यहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई, यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई हमसे से मतलब, तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को गिनते हैं क्या कि नहीं गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। तो ये एक सिग्मा हो गया और एक सिग्मा ये, तो कितने हो गए, 2 सिग्मा। तो S और P, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, SP। बात समझ में। अच्छा एक ही प्लेन में है कि एक प्लेन से ऊपर नीचे, कहेंगे सर लीनियर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री है, अच्छा ये वाली क्या है, तो कहेंगे सर एक ही प्लेन में है लेकिन ट्रायंगुलर है, लाइक, है ना, तो इसको कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। आगे समझ में। तो नेक्स्ट क्लास में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।